फाइनली बच्चों होमगार्ड का जो आंसर की है वो आ चुका है, तो आप लोग अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। चलिए होमगार्ड के आंसर की को फाइनल सारी डिटेल हम लोग अच्छे से समझते हैं कि किसका कौन सा आंसर सही होने वाला है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, SR राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊँटों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है बच्चों? तो इसका आंसर यहाँ पर लोथल को बताया गया है आंसर की के माध्यम से। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर नंबर बी होने वाला है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में दिशा निर्देशित निर्धारित किया गया है? तो बच्चों आंसर नंबर इसका ए होने वाला है, शीला बारशे बनाम महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1945 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा 5 नंबर क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखित योगदान के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बेटा सी, मैक्स प्लांक को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है एक क्या? ऑप्शन नंबर डी, अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा है, भारत के बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 26-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, बायोफार्मा शक्ति। ऑप्शन नंबर सी है बेटा यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर डी, अंकारा। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर ए, चाल एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, भारत में लिंगानुपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बेटा जनसंख्या लिंगानुपात मेज़र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बेटा बात करेंगे यहाँ पर हम, कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर सी, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 12, योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, शिल्पग्राम आगरा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएं जो अपनी खूबसूरत और शाश्वत शिलाचित्रों के लिए फेमस हैं, वो कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, लखानिया गुफाएं हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की बेटा बात करेंगे, तो स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1961 में हुई थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 17, गर्भावस्था, प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों में किस महिला की मृत्यु कहा गया? तो ऑप्शन नंबर बी, मातृ मृत्यु या मैटरनल मॉर्टेलिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की? तो ऑप्शन नंबर बी, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा 19 की बात करेंगे यहाँ पर, शहरी नक्सल शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बेटा होगा इसका, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा यहाँ पर है, कौन सी तिथि सीमा भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, 11 से 17 जनवरी। नेक्स्ट बेटा आप क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन B1 का रासायनिक नाम बेटा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, थायमीन। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा शहर दादरी मेला की मेज़बानी करने के लिए फेमस है? तो आंसर होगा बी होगा बेटा, बलिया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे यहाँ पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बताएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा, चित्रांगदा। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया है? तो ऑप्शन नंबर सी बेटा, 1996 में।
क्वेश्चन नंबर 25, कांस युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लिखित बंदरगाह शहर कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर बी लोथल। बेटा बताइए आप लोग, लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 26 है, किस देश के दीर्घकालीन HIV रोकथाम दवा लेनाकापाविर का वितरण शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी जिम्बाब्वे। तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर डी कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। बेटा कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 28, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी बच्चों? तो 2015 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना बेटा 20 फरवरी 1997 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा क्या है? उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मापदंड कौन सा इसमें से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बेटा नहीं है। आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, ये गलत है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में है, भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर डी बेटा टेक्टोनिक प्लेटों के चलन से भूकंप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी बेटा झारखंड में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में से किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बेटा ललितपुर में बेटा रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, और यहाँ पर बेटा ललितपुर में तांबा भी पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी बेटा बाजार अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 की बेटा बात करेंगे यहाँ पर, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 किन अनुच्छेदों में से जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर बी बेटा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंधन करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है? तो ऑप्शन नंबर बेटा ए WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग बताएंगे WTA की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी ICCR। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है बेटा? 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बेटा 39 की बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से अभिक्रिया के लिए संतुलित करना है आपको, तो ऑप्शन नंबर बेटा बी यहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, सम जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बेटा ए होगा बरकान टीले के रूप में। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा जनसंख्या घनत्व सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन बी इसका बेटा सही माना है प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार याओ शॉन्ग के रूप में मनाया जाता है? तो बेटा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बेटा 43 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के पुलिस के संदर्भ में PAC का पूरा नाम बेटा क्या होता है? तो इसका आंसर बी होगा प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 बात करेंगे, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बेटा सी NPCIL जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करती है? तो ऑप्शन नंबर डी बेटा है हिमालय। क्वेश्चन नंबर 46, मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है बेटा अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे यहाँ पर बच्चों, वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा का पूछा गया है, तो वियतनाम डोंग मुद्रा है बेटा वियतनाम की। पहला बिम्स्टेक समिट कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था। 49, SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी खाद्य सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी बेटा होगी सैडल पीक, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है बेटा। 51 की बात करेंगे यहाँ पर, प्रत्येक वर्ष 17 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व स्तर पर क्या मनाया जाता है? तो ऑप्शन बेटा सी होगा विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 बेटा
1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन करता है। बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन नंबर बी, सुएस ने गढ़ा था, एडवर्ड सुएस ने। 53, कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने और अद्वितीय उपयोक्ताओं को कुल संख्या को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रीच होगा। क्वेश्चन नंबर 54, कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कन्नड़ जिले में है। कैगा उत्तर कन्नड़ जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 55, नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य है? नेपाल के पूर्व में बेटा सिक्किम राज्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 है, मुना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला किस देश में पाई गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सदनों में मतदान। क्वेश्चन नंबर 58, किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, विलियम टी मॉर्टन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे बच्चों। गोल्डन ग्लव पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल विश्व कप में। 60 नंबर, किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, कला सिनेमा के क्षेत्र में 2016 में। कौन सा ऐप मुख्य रूप से फ़ोटो और वीडियो साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्नैपचैट। नेक्स्ट 62, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है बेटा? तो आंसर होगा हिंदी, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे बेटा 63 की बात करेंगे यहाँ पर। द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक कौन है बेटा? सौर्य कपूर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई के लिए प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त किसके लेखक हैं बेटा? रजत पिल्लई, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 65 नंबर, उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड है इसका आंसर बेटा। 66 की बात करेंगे यहाँ पर हम। स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था, इसका आविष्कार किसने किया है बेटा? सी, जेम्स हॉग्रीव्स ने किया था। श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 2013 में। नेक्स्ट है बेटा, महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्लू पॉपी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें बेटा 70 की अगर हम बात करें, पूछा है SPECS योजना किस मंत्रालय की है? तो ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गैर प्राथमिक क्षेत्र में RCS उड़ान के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता? तो ऑप्शन होगा बेटा सी, उत्तर प्रदेश ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 72 बेटा, परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, विस्फोट और रेडियोधर्मी समुद्रयुक्त बम के। नेक्स्ट बेटा 73 नंबर, मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियट्स विश्व कप खेल पुरस्कारों में लॉरियट्स स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी बेटा, राफेल नडाल को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे यहाँ पर, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाला रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए बेटा, तेलंगाना में है। नेक्स्ट है, फेफड़ों में कोशिकाओं की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, गैसों का आदान प्रदान बेटा होता है। 76 नंबर, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। 77 नंबर, धनतेरस किस भारतीय त्यौहार की शुरुआत है? तो ऑप्शन नंबर डी, दिवाली। नेक्स्ट बात करेंगे 78 नंबर की, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1932 में। आप लोग बताइए पहला कब किया गया था? कौन सा फसल कटाई का त्यौहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान करके मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है।
नेक्स्ट नंबर, कौन सा वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन नंबर सी, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट बात करेंगे 83 के बच्चों। तो 83 में लिखा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मान कितना होता है? भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को कहते हैं जीडीपी। नेक्स्ट 84 नंबर बेटा, किस वैज्ञानिक के रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी बेटा, लुई पास्चर। क्वेश्चन नंबर 85, प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम बेटा क्या था? ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर चौहान। नेक्स्ट बात करेंगे 86 में, यूट्यूबर पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था? इसे किसने अपलोड किया था? ऑप्शन नंबर बी बेटा, जावेद करीम द्वारा, मीट एट द जू। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, मेहरगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बेटा, जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करना है? तो ऑप्शन नंबर ए बेटा, सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? बेटा, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं वो कहलाते हैं बेटा सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे यहाँ पर बच्चों, किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर ए, रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से बेटा। क्वेश्चन नंबर 92, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, 2020 में। 93 की बात करें, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट बात करेंगे 94, सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए किसे 2020 में पद्म विभूषण दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, AC जमीर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे बच्चा, 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर 90, कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, गुग्गा, ये हरियाणा का लोक नृत्य है बच्चों। यहाँ पर 98 की बात करेंगे। यहाँ पर 98 क्वेश्चन नंबर, कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। 99 बेटा, मालदीव की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? मालदीव रूफिया बेटा है, मालदीव रूफिया। लास्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के संस्थापक का नाम बेटा क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। फाइनली आप लोगों की जो आंसर की है वो आ चुकी है। तो आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन का आंसर क्या क्या दिया गया है आयोग की तरफ से। तो पेपर देखा जाए तो पेपर का लेवल तो अच्छा ही था, ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें जिसके भी मार्क्स लगभग 65 प्लस के आसपास बन रहे हैं, 100% उनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है बच्चों। 65 प्लस, इतना भी कठिन पेपर नहीं था। पेपर तो था कठिन, लेकिन इतना भी नहीं था कि बच्चों जो इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, सब अच्छे से 5-5, 6-6, 7-7 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, उनके पक्का है 65 प्लस नंबर आए होंगे, ठीक है। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। लगभग 65 प्लस के आसपास जिसके भी नंबर हैं वो बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए, आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।